हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगा ऑटोकैड 2016। आज हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा ऑटोकैड क्या है, क्यों ज़रूरी है और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ बेसिक कमांड सिखाऊंगा। तो बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। हम अपने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ये हमारा वो सॉफ्टवेयर है जिसे ओपन करते हैं। ये कुछ देर प्रोसेसिंग होने के बाद ओपन होगा। हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। यहाँ मैं आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन इसका कराऊंगा। ये इसके कंट्रोल बटन्स होते हैं, ये इसकी टाइटल बार है जहाँ इस सॉफ्टवेयर का नेम लिखा हुआ है, और नीचे इसका रिबन है। और यहाँ ये जो है स्टार्ट ड्राइंग, इधर से हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये न्यू ड्राइंग ओपन करेगा, फिर हम उसके अंदर वर्क करेंगे। और ये ओपन फाइल में ये है कि अगर हमने कोई काम किया हुआ है और सेव किया हुआ है, वो कहीं सेव पड़ा हुआ है या किसी की फ़ाइल पड़ी हुई है, तो वो इधर से डायरेक्टली ओपन करके उसे चेंज कर सकते हैं। ये नीचे वाली इतना काम के नहीं है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में। जैसे ये ऑटोकैड की ही वैसे ही टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। इसके अंदर टेम्पलेट्स पड़ेंगे कि जैसे ही हम कोई वर्क करते हैं, स्टार्ट ड्राइंग में वर्क करके सेव कर दें, तो इधर रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा। तो चलेंगे हम अपने ड्राइंग की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट ड्राइंग की तरफ पहले। तो ये हमारी ड्राइंग ओपन हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑटोकैड कहते किसे हैं। ऑटोकैड जो है, ऑटोकैड मतलब ऑटोमेटिक कंप्यूटर ड्राइंग या ड्राफ्टिंग, इसे कहते हैं ऑटोकैड। और ये जो ऑटोकैड है ये ज़्यादातर यूज़ होता है बड़ी बड़ी कंपनीज़ में। डिज़ाइनर यूज़ करते हैं इसे, इंजीनियर, आर्किटेक्चरल इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह इसे यूज़ करते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड में चलता है। और इसके अंदर जो जो बनता है वो डिज़ाइंस, लेआउट, एलिवेशंस और ऐसी बहुत सी चीज़ें बनते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने कराना था। अब जैसे ही ये ड्राइंग ओपन हो, जैसे ही हमारी ड्राइंग ओपन हो, तो हमने सबसे पहले एक काम करना होता है यूनिट्स का, कि हम किस यूनिट पे काम करने लगे हैं, किस लेवल पे काम करने लगे हैं। आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग या जैसे भी जोन से लेवल पे काम करने लगे हैं, उन्हें कहते हैं यूनिट्स। हमने अपने सबसे पहले यूनिट्स सेट करने हैं। यूनिट्स सेट करने के लिए हम कीबोर्ड पे राइट करेंगे यूनिट्स। और इसके अंदर एक ख़ास बात ये है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, इसके अंदर इंटर और स्पेस एक ही काम करते हैं। तो हम इंटर कर लें या स्पेस कर लें, दोनों एक ही काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे यूनिट्स, ड्राइंग यूनिट्स आ गए, ये नज़र आ रहा होगा आपको। इसके ऊपर हमने सेट करना है पहले आर्किटेक्चरल, क्योंकि हम सिविल इंजीनियरिंग का कर रहे हैं तो इसलिए हम इसे सेलेक्ट करेंगे आर्किटेक्चरल पे। तो ज़्यादातर लोग इंजीनियरिंग पे भी करके करते हैं, तो हम आर्किटेक्चरल ही लेंगे अभी। तो इसको जो होगा प्रिसीशन, इसे हम करेंगे 1/8 पे, और एंगल जो है डेसिमल डिग्री पे ही रहने देंगे, और इसका जो प्रिसीशन है इसे 0.00 कर देंगे, और उसके बाद इसे हम ओके कर देंगे। अब नेक्स्ट कमांड जो है इसके अंदर वो है लिमिट्स की। लिमिट्स का ये है कि हम कितने एरिया में वर्क करने वाले हैं, मतलब जितना एरिया है उसके अंदर वर्क आपका प्रॉपर हो, उसे हम लिमिट्स कहते हैं। तो लिमिट्स के लिए हम यहाँ पे कीबोर्ड पे लिखेंगे LIMI और एंटर करेंगे, डबल एंटर करने के बाद यहाँ हम लिखेंगे, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ 300 फीट, फिर लगाएंगे हम कोमा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे 300 फीट और फिर कर देंगे एंटर। तो ये हमारे इधर यूनिट सेट हो चुका है। इसके बाद है एक जूम का वर्ड। अब जैसे कि हमने यहाँ पे कोई वर्क वगैरह किया है, उसके ऊपर जूम करना चाहते हैं, हमसे काफ़ी जूम आउट हो गया है, तो हम अपने एरिया के ऊपर ही जूम करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे जी एंटर, फिर ए एंटर, तो ये हमारा जूम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है लाइन कमांड। ये ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है, तो ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है। इसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे L एंटर। तो अब वो कह रहा है स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट,
मतलब आप कहीं पे क्लिक करें वो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, फिर दूसरा पॉइंट जहाँ पे दूसरा क्लिक करेंगे वो होगा। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये मैं क्लिक किया तो ये लाइन हमारी ड्रा होने लगी। तो एक बात इधर मैं आपको और बताता चलूँ, यहाँ पे ना एक ऑर्थो मोड कमांड है, जिसे ऑर्थो मतलब सीधी बिल्कुल 90 के एंगल पे लाइन लेके जाता है ऑर्थो मोड। अगर मैं ऑर्थो मोड को बंद कर दूँ तो मैं अपनी लाइन को जिस एंगल में लेके जाऊँगा उसी एंगल में वो जाएगी। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन ऑफ करने के लिए आप F8 प्रेस करेंगे। अब F8 को प्रेस करता हूँ तो मेरा ऑर्थो मोड ऑफ हो गया है। और मैं लाइन को जिस एंगल में लेके जा रहा हूँ ये लाइन उसी एंगल में ही जा रही है। अगर मैं फिर F8 को प्रेस करता हूँ तो मेरी लाइन बिल्कुल 90 के एंगल पे जाएगी, जिस तरफ मैं लेके जाऊँ 90 के एंगल पे जाएगी। और सॉरी ये इधर क्लिक हो गया, तो मैं फिर से लाइन लेता हूँ, ये लाइन इधर क्लिक किया और यहाँ पे मैं अब ये जो ब्लू बॉक्स आ रहा है, हम लाइन जितनी मर्जी बड़ी लेके जाएं, आपका जितना एरिया है अब उस हिसाब से आप इधर अपना ब्लू बॉक्स में एरिया एंटर करोगे। अब जैसे कि मेरे पास एक प्लॉट है जिसके लेंथ है जिसकी सॉरी विड्थ है 40 फीट, तो मैं यहाँ पे 40 फीट दे दूँगा। तो ये मेरी 40 फीट की ये लाइन इधर लगी, फिर मैं जूम करता हूँ। उसके बाद फिर जो इसकी वो है लेंथ है वो है इसकी 60 फीट, तो मैं यहाँ पे 60 फीट देता हूँ। तो ये मेरे 60 फीट की यहाँ पे लाइन लगी। अब इसके बाद मेरी यहाँ पे ऊपर विड्थ जो है 40 फीट है, तो मेरी सामने भी 40 फीट होगी। तो यहाँ पे मैं फिर 40 फीट लिखता हूँ, 40 फीट की ये लाइन होगी। उसके बाद यहाँ पे मेरी 60 फीट है, तो मैं 60 फीट करके एंटर करता हूँ। तो ये हमारी बॉक्स बन गया, एक प्लॉट का एरिया बन गया जो मेरा प्लॉट था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है ऑफसेट कमांड। इसके बाद हमारी एक कमांड है ऑफसेट कमांड। उसका मतलब क्या है और कहाँ यूज़ करते हैं, उसका मतलब ये है कि 2 और मोर देन 2 लाइन से, मतलब एक लाइन से 2-3 लाइन को बनाना। मतलब अब जैसे ये लाइन है इसके साइज़ की और इसकी सामने ही पैरेलल जो लाइंस में बनाओ उसे ऑफसेट कमांड होती है, और वो ऑफसेट कमांड के साथ लगती हैं वो लाइंस। और ऑफसेट कमांड का और काम होता है कॉन्क्रेटिक सर्कल्स बनाना और पैरेलल कर्व्स बनाना, ये ऑफसेट का काम है। हम सिर्फ ऑफसेट लाइन के लिए अभी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे OFF, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा बॉक्स में ऑफसेट, तो हम एंटर करेंगे। अब हम ये पूछ रहा है स्पेसिफिक ऑफसेट डिस्टेंस, हम कितने थ्रो, आगे ब्लू बॉक्स में लिखा आ रहा है हम मतलब कितने डिस्टेंस के ऊपर लाइन को थ्रो करने लगे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ सिंपली 9 इंच। तो ये हम फिर एंटर करेंगे तो ये वो ऐसे बॉक्स बन के आ जाएगा। हमने जिस लाइन को करना है ऑफसेट हम उसे पकड़ेंगे तो ये अंदर की तरफ या बाहर की तरफ ऑफसेट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप लोगों ने अंदर की तरफ करना है, क्योंकि हमने सिर्फ अपने प्लॉट में वर्क करना है कि बाद दूसरे की प्रॉपर्टी में नहीं करना। तो इसलिए हम सिंपली इसे अंदर की तरफ ऐसे एंटर करेंगे, ऐसे करके एंटर कर देंगे। उसके बाद ये वाली लाइन है, इसे हम ऑफसेट करते हैं 9 इंच, तो ये आ जाएगा। इससे करते हैं ये आ गया, इसे करते हैं ये आ गया। तो फिर स्केप कर देंगे कमांड को रिमूव करने के लिए। तो ऐसे करके हमारा ये देखें पैरेलल लाइन आ गई, ये देखें। इसके बाद एक कमांड और पढ़ लेते हैं, वो है ट्रिम कमांड। ट्रिम मतलब काटना किसी चीज़ को। अब जैसे कि ये 2 लाइन है, इन्हें मैं कट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा TR, तो ये इधर ब्लू बॉक्स में लिखा आ गया ट्रिम। तो मैं एंटर करूँगा तो ये ट्रिम के लिए डबल एंटर करना है, तो ये ऐसे बॉक्स बन के आएगा। उसके बाद मैं जहाँ जो चीज़ मैं कट करना चाहता हूँ उसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब ये मैं कट करना चाहता हूँ, ये वाली लाइन, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये कट करना चाहता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद ये कट करना चाहता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये कट करना चाहता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। और इसी तरह ये भी और ये भी। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन और हमारी कुछ बेसिक कमांड्स। कल से इंशाल्लाह नेक्स्ट कमांड्स पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दे। आते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।